गुड मॉर्निंग। प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 का कार्यपत्रक 33 करेंगे। दक्षता ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न पहला, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप इनका जैसे ये है, इनकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 12 सेमी इसका परिमाप हो गया। परिमाप का मतलब हम यहाँ से चले तो यहाँ गए 4 और 4 2 6, 6 और 4 10 और 2 12, ये परिमाप इसके चारों तरफ का। इसी प्रकार इसको देखो, यहाँ से चले 3, यहाँ से चले 2, 3 2 5 और 2 7, ये 1 हो गया 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, ये 16 सेमी। इसका हो गया 14 सेमी, इसका हो गया 18 सेमी। यहाँ से 2, 1 3 4, 4 3 7, 8 9 10 11 12 13, 13 3 16 17 18, इस टाइप से 18 सेंटीमीटर। प्रश्न 2 हल कीजिए। के इसका परिमाप 12 बार 2 24 बार 36, इसका 7 5 है, 1 2 3 4 5, तो 7 5 35। इसका देखो 1 यहाँ से लगा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 56 सेंटीमीटर। इसका देखो 18 18 36, 36 और ये 15 15 30, ये 66। प्रश्न 3, नीचे कुछ आयताकार आकृतियों के माप दिए गए, सभी का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई 48 है और इसकी होगी 60, चौड़ाई है। इन दोनों को जोड़ा तो 108 हो गए, तो इनका दोगुना कर दो 216 सेमी। इसी टाइप से इसके 29 29 58 58 दुआ 160 सेमी। इसकी हो जाएगी 88 सेमी, वही 32 और 12 44, 44 दुआ 88, 60 और 60 120, 120 240। प्रश्न 4, निम्न में से किसी आकृति का परिमाप 63 सेमी है, उपयुक्त विकल्प पर सही निशान लगाइए। 63 किसका है? इसका। प्रश्न 5, नीचे दी गई परिमापों की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप इसका पंचभुज है, वो भुजा 5 है, तो 5 पंजा 25, 25 सेमी हो गया। ये वर्ग 4 भुजाएं 10 सेमी की है, तो वर्ग का 10 चौका 40, ये अपना 33 हो गया। कार्यपत्रक 34, दक्षता ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खाना बराबर 1 इकाई, अर्थात तो 1 इकाई उस हिसाब से है। तो अब क्षेत्रफल है इसकी, देखो 1 2 3 4 होगी, 1 2 3 4 5, 5 इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5 चौका 20 वर्ग इकाई। इसका देखो ये होगी 1 2 3 4 5, 5 तो इसकी इधर होगी, 1 2 3 4 5, 5 इधर होगी, 55 25 तो इसकी होगी। अब यह है 1 और इधर है 2, 2 1 2, 2 और 25 27। इसी टाइप से ये लो, 2 तो इसकी है चौड़ाई, इसका सीधा मान लो 1 2 3 4 5, 5 2 10, तो इनका हो गया, और 1 2 3 ही हो गए 13 वर्ग इकाई। प्रश्न 2, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताइए किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अर्थात देखो इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसी हिसाब से 2 4 6 8 10 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 हो गया। इस टाइप से सबको गिन लीजिए। और सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका होगा? ये इसका, ख का। तीसरा, दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है और कितना? देखो, इसका क्षेत्रफल निकाला, 1 2 3 4, 4 तो इधर हो गए, 1 2 3 4, 4 चौका 16, 16 का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो ये 8 हो गया। इसका निकाला 9, 1 2 3, 1 2 3, 3 तिया 9, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका 7.8, 7.07 है। और इसका है 7 इसका है 15। 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 1 2 3, 3 5 15। तो इसमें पूछा है सबसे कम आकृति, तो इसकी होगी। निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अवरोही क्रम में लिखी है। इनका क्षेत्रफल निकाल लें। तो अवरोही क्रम में देखो, पहले तो 18 सेमी, इनका पहले क्षेत्रफल निकालो। 1 2 3 4 5, इनको गिन लो, वही उतना ही क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। इसका हो गया, थोड़ा सा इधर घुमा देना, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 2 12, इसका 12। इस टाइप से इनको देख के, पहले तो देखो अवरोही, अवरोही का मतलब सबसे बड़ी हो जाएगी 18, इसका हो गया। उसके बाद 12, इसका हो गया। फिर 10, इसका, फिर 10, देखो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 10 2 बार लिख दिया, फिर 9, फिर 5। इस प्रकार से इनका ग्राफ। कार्यपत्रक 35, दक्षता संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर उनके आगे बढ़ा पाना। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 गुना 9 प्लस 2, ये 11 हो जाएंगे। देखो 9 1 9 और 2 11। यहाँ 1 के आगे 2 लगा दिए, 1 2 अर्थात 12 गुना 9 बराबर प्लस 3 कर दो तो 111 हो जाएंगे। फिर यहाँ 1 2 थे, यहाँ 3 और लगा दो, 1 2 3 गुना 9, तो यहाँ 4, ये 4 बार 1 1 के हो जाएंगे, 1111। अब यहाँ 3 थे तो यहाँ 4 और लगा दिया, 1 2 3 4, इसका गुणा किया 9 से और यहाँ कर दिया 5, तो यहाँ 5 बार 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 हो जाएंगे। यहाँ 5 रखने पड़ेंगे अपने को। यहाँ 5 रखने पड़ेंगे और यहाँ 6, तो ये 6 हो गई। अब इसके बाद में यहाँ उससे अगला क्रम है, हिसाब से 5 है तो 5 ही कर, ये क्या 6 लिख दिए है ना इसलिए। अब इसके बाद में 7 करने, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिख दो और यहाँ कितने हो जाएंगे 6। फिर यहाँ 8 लिख दो और यहाँ हो जाएंगे 7। ये इस टाइप से क्रम बढ़ता रहेगा। इनको, इन दोनों का गुणा किया, जोड़ा 4 2 6, इन दोनों को जोड़ो 4 5 9, इन दोनों को जोड़ो 13, फिर इन दोनों को जोड़ो 15, इन दोनों को जोड़ो 22, इन दोनों को जोड़ो 37। इसी टाइप से इधर ले लो, इनका गुणा करो 5 4 20, इनका 6 चौका 24, 6 तिया 18, इनका गुणा करोगे 24 दुआ 48, 480, 18 इसका इसे किया 432। इन दोनों का गुणा करोगे तो 3,37,360। खाली स्थानों में पैटर्न देखकर सही संख्या भरो, ये हमको दे रखा है। तो अब ये है खाली ये है, तो इनमें भरना है, अर्थात इन दोनों का जोड़ 25 और 32 57, ये दोनों का जोड़
इन दोनों का जोड़। ये 50 और ये 89 दिया हुआ है, तो इसका टुकड़ा कर दिया 50 और 39, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ा तो 100, इन दोनों को जोड़ा तो 89। इस टाइप से ये अपना कार्यपत्रक है 36। दक्षता आंकड़ों की व्यवस्थित करने एवं दंडारेख खींचने की समझ विकसित कर पाना। 1, कक्षा 6 के छात्राओं को गणित विषय की एक परख में 2 4 3 2 4 3 2 5 1 3 1 3 2 4 5 ये अंक प्राप्त किए। इन प्राप्तांकों से नीचे दी गई सारणी को पूर्ति कीजिए, नीचे दी गई संख्याओं का उत्तर दीजिए। देखो पहले 1 अंक कितनों ने प्राप्त किया, 1 2, 2 ने लिख दिया। 2 अंक कितनों ने, 4 ने, 1 2 3 4। 3 4 ने, 4 अंक 3 ने, इनमें से गिन लेना, और 5 अंक 2 ने। 3 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी होगी, 4। ये टैली चिन्ह बना दो, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 4 है 4, 3 है 3, 2 है तो 2। 5 बनाना हो तो 1 2 3 4 और ये करना होता है। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी होगी, इनको जोड़ लिया, 6 2 4 और 2 6, 6 4 10 और 5 15। गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है। इसे दंड आरेख में स्तंभ चार्ट द्वारा बनाइए। जैसे सोमवार को 5, तो सोमवार को 5 तक लेंगे। फिर है मंगलवार को 4, तो मंगलवार को 4 तक लेंगे। बुधवार को 6, बुधवार को 6 तक लेंगे, क्योंकि ये 6। गुरुवार को 4 तक लेंगे। शुक्रवार को 7, शनिवार को 3। विद्यालय में अनुपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, 29। 5 4 9, 9 और 10 19 और 10 29। कार्यपत्रक 37। दक्षता चित्रलेख एवं दंड आलेख बनाने में विशेष विश्लेषण करने की समझ विकसित कर पाना। 1, जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या सारणी में दी गई है। दी गई सारणी से एक दंड आरेख स्तंभ चार्ट बनाइए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो पहले कार कितने, 5, बस 2, जीप 4, मोटरसाइकिल 10, ट्रक 2। तो इनका चार्ट बनाए पहले। देखो कार कितनी है हमारी, 5, कार 5 है तो 5। बस 2, जीप 4, 1 2 3 4, जीप डबल कर दिया। मोटरसाइकिल 10 तक ले गए, और ट्रक 2, 1 2। अभी इसमें पूछा गया है सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या कितनी है। सोमवार को, अब वो सोमवार को कितनी होगी, 23, क्योंकि इनको सबको ले ले, वाहनों की संख्या दी गई है, और इनका पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, सोमवार तक ये सारे आगे 23 होते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी है, मोटरसाइकिल की। पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे कम कौन से वाहन है, ट्रक, ये 2% है। सोमवार को पंजीकृत होने वाले कारों की संख्या कितनी है, 4। सोमवार को कारों की संख्या ये 4। कार कितनी, 4। पंजीकृत होने वाले एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ चित्रालेख निम्नलिखित है। पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 लोगों के लिए इसको कहा गया है। सफ़ेद रंग
ये 10, 20, 30 और ये आधा है तो 35। काला 20 हो गए, लाल 40 हो गए, हरा 10, 20, 30, 40 और 5 45। काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? काले हो गए 20। लाल रंग कितने लोगों को पसंद किया गया? 40। सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया गया? हरा। ये हमारा है आकलन 6। एक, यदि एक समषष्ठभुज का मतलब 6 भुजाओं की प्रत्येक भुजा 8 सेमी हो तो उसका परिमाप क्या होगा? 6 गुना 8। दो ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल होगा, यह है 3 गुना 1 किया तो 3 हो गया, और इसका 3 गुना 2 गुना 1 किया तो 2, 3 और 2 5 वर्ग सेमी। संख्या पैटर्न में 208, 208 का आधा 104, 108 का आधा 52, 52 का आधा 26, 26 का आधा 13। ये टेली चिन्ह, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, 2 12, तो ये हो गए। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप तो क्या हो गया? 12 12 2 24, 24 और 10 34 हो गया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 12 पंजा 60। इसका लो परिमाप तो क्या हो गया? 7 चौका 28। क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई 67 गुना 49 वर्ग मीटर। 6, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। दिन सोमवार को 10 चालान, मंगलवार को 8, बुधवार को 12, गुरुवार को 7। तो यहाँ देखो इसी टाइप से इकाई के हिसाब से सोमवार को कितने? 10, मंगलवार को 8, यहाँ से 8 तक, बुधवार को 12, इधर से चले गए इधर, और इधर से 12 वाली लाइन पे आ गए, ये लो 12 हो गए, और गुरुवार को 7, ये 7 हो गए। संख्या पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। 5, 9, 17, 33, 5 2 10, 1 कम किया, 9 2 18, 1 कम किया 17, 17 2 34, 34 में 1 कम किया 33, 33 2 66, 66 में 1 कम किया 65, 65 2 130, 1 कम किया 129, 129 2 258, 1 कम किया 257। इसका पैटर्न तो ये हो गया कि दुगना करो 1 घटाना, इसका दुगना कर 1 जोड़ना। 10 2 20, 1 जोड़ा 21, 21 2 42, 1 जोड़ा 43, 43 2 86, 86 1 जोड़ा 87, 87 2 174, 1 जोड़ा 175, 175 2 बांधो 10 और 11, हाँ 350, ये हो गया 351, फिर ये 702 तो 1। इस प्रकार से थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी बच्चे आपको अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू।